अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह मैं दुरूद व सलाम पढ़ूं आप भी मेरे पीछे दोहराते जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दावत इस्लामी इंडिया के 2 रोज के 2 डेज के सुन्नत भरे इज्तिमा में आने वाले आशिकाने रसूल और FGN चैनल के जरिए देखने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, आइए अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रिजा हासिल करने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए मुकम्मल बयान सुनूंगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर 1 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जगह का वाकया है, किसी मुल्क किसी शहर का वाकया है कि एक बिजनेसमैन का बेटा किसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, स्टूडेंट था किसी यूनिवर्सिटी का। उम्मन यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स भी होते हैं, तो वो लड़का भी दिन में यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता और रात में शाम के वक्त हॉस्टल में रूम में अपनी स्टडीज करता, आराम करता। एक मर्तबा वीकेंड के लिए 2 दिन के लिए वो अपने हॉस्टल से निकलकर कहीं पर 2 दिन के लिए बाहर गया। जुमा को निकला और संडे नाइट रिटर्न यूनिवर्सिटी आया, अपने हॉस्टल में अपने रूम में दाखिल हुआ और अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब नेक्स्ट डे वर्किंग था, सारे स्टूडेंट्स कॉलेज की तैयारी करने लगे और तैयार होकर बाहर निकले, मगर इस लड़के का दरवाजा अब ना खुला। सारे लोग परेशान हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये अभी तक अपने रूटीन के खिलाफ, रोजाना के मामूल के खिलाफ ये अभी तक अपने रूम में सोया पड़ा है। ऐसा होता तो नहीं है नॉर्मली। उसका दरवाजा खटखटाया, एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट किया गया। हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग आए, दरवाजा तोड़ा गया। और जब अंदर दाखिल हुए कमरे में तो देखा कि वो नौजवान अपने बिस्तर पर लेटा पड़ा है, बेसुध है, उसे होश भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं कर रहा है। उसे उठाया, एम्बुलेंस के जरिए से हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इसको इंतकाल किए तो काफी घंटे गुजर चुके हैं, इसका तो इंतकाल हो चुका है। अब लोग बड़े ताज्जुब में कि ये तो अच्छा भला था, इसका इंतकाल कैसे हो गया, अचानक कैसे मौत आ गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसकी मौत की वजह मालूम करने के लिए जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि ये लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो था, मगर ये नशे का आदी था, नशा किया करता था और 2 दिन से इसने बहुत नशा किया था, ओवरडोज कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। FGN चैनल के नाजरीन और दावत इस्लामी इंडिया के इस सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने वाले आशिकाने रसूल, इस वाकये में हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। गौर कीजिए कि उस बाप के बेटे पर क्या गुजरी होगी। उसने अपने बेटे को भेजा था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, मगर उसका बेटा कुछ बनने के बजाय नशे का आदी बन गया और
इस नशे की आफत ने उसकी जान ले ली। आज हमारे मुआशरे में नशा अपनी जड़ें मजबूत करता चला जा रहा है और हमारे इस अच्छे दिखने वाले माशरे को, अच्छे भले माशरे को जड़ से खोखला बना रहा है। नशा हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, और वो डैमेज कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है कि हमें फिलहाल वो दिखाई नहीं देता, मगर अंदर से हमारा माशरा खोखला होता चला जा रहा है। हमारा नौजवान नशे की आफत में मुब्तला होता चला जा रहा है। न जाने इस नशे ने कितने नौजवानों की जानें ले ली। नशे की इस आफत की वजह से न जाने कितने नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितनी माओं ने अपने लखते जिगर को खो दिया इस नशे की वजह से। कितने बाप ने अपने लखते जिगर को, अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया इस नशे की वजह से। नशा बहुत बुरी चीज है। नशा बहुत गंदी चीज है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में, हमारे यंगस्टर्स के अंदर गोया के इनकी जिंदगी का हिस्सा बनती चली जा रही है। नशा करने वाला शुरू में घर वालों से छुपकर नशा करता है। माँ बाप को पता नहीं चलता, माँ बाप को बताता नहीं है कि वो नशा कर रहा है और कोई भी नहीं बताता। मगर जब माँ बाप को पता चलता है कि हमारा बेटा नशा कर रहा है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। अब माँ बाप के पास एक ही ऑप्शन होता है, सख्ती करना, समझाना, डांट डपट करना, मिन्नतों समाजात करना, उसे समझाना। सारे तरीके अपना लिए जाते हैं, हर तरीके से उसे समझा लिया जाता है, मगर वो नौजवान नशे की इस आदत से बाज नहीं आता, क्योंकि देर बहुत हो चुकी होती है। बंदे को पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। जब उसे नशे की तलब आती है ना, तो वो माँ की तमीज भूल जाता है, बहन की तमीज भूल जाता है, बाप की तमीज भूल जाता है, बाप के साथ जबान दराजी हत्ता के हाथ तक उठा देता है इस नशे की तलब की वजह से। तो नशा इंसान को जानवर बना देता है, नशा इंसान को बेगैरत बना देता है, बेशरम बेहया बना देता है। आइए कुरान मजीद से मैं आपको नशे के ताल्लुक से बताता हूं कि नशे की मजम्मत में कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। नशे की नुहसत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह पाक ने नशे की हालत में नमाज जैसी अजीम इबादत के करीब जाने से भी मना फरमा दिया। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा 5 सूरत उन-निसा आयत नंबर 43, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के पास न जाओ। ये कुरान की आयत मैंने आपको बताया कि जिसमें नमाज के करीब भी नशा करने वाले को जाने से मना कर दिया गया। आइए हदीस पाक आपको सुनाता हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशा लाने वाली और फुतूर पैदा करने वाली हर चीज से मना फरमाया। यानी वो सारी चीजें आ गई इसमें कि जिससे नशा होता हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीजों से मना फरमा दिया कि जिससे नशा बंदे को आता हो। शहंशाह मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अस्करा कसीरु फकलीलुहु हराम। यानी जिस चीज की ज्यादा मिकदार नशा लाए, ज्यादा क्वांटिटी में जिस चीज में नशा हो, उसकी कम मिकदार भी, कम क्वांटिटी भी हराम है। एक मर्तबा ठंडे इलाके में रहने वाले एक साहिब, एक शख्स हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक ठंडी जमीन में रहते हैं, एक ठंडे इलाके में रहते हैं और वहां सख्त काम भी करते हैं,
मेहनत मजदूरी करते हैं और हम गेहूं से एक मशरूब बनाते हैं, एक ड्रिंक तैयार करते हैं जिसे पीकर हम अपने काम काज में और अपने इलाके की ठंडक पर ताकत हासिल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मशरूब, क्या वो ड्रिंक नशा आवर है? क्या उसको पीने से नशा होता है? तो उस शख्स ने कहा, जी हां। तो फरमाया, उससे बचो। अर्ज की, लोग उससे पीना नहीं छोड़ेंगे। तो फरमाया, अगर ना छोड़े तो उनसे जंग करो। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, नशा गुनाह है और नशा बहुत सारे गुनाहों की मां है, बहुत सारे गुनाहों की जड़ है। ड्रग्स लेने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला, ये तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होता है। नमाज छोड़ता है, अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, माँ बाप की दिल आजारी करता है, माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बात करता है। नशा करने वाला हया छोड़ देता है। नशा करने वाले का पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। नशे की आदत में मुब्तला शख्स गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसकी अक्ल, उसकी गैरत दोनों खत्म हो जाती है। नशा करने वाले ये आपस में गैंग वॉर्स करते हैं। आज हमारे माशरे में सारी चीजें आम हैं। जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ हंगामे बर्पा करते हैं, यहां तक कि कत्लो गारतगिरी करते हैं, जान तक ले लेते हैं। और नशा करने वाला तो बड़ा मुजरिम है। उससे बड़ा मुजरिम कौन है? जो नशे का काम करता है, जो नशा बेचता है, जो यंगस्टर्स को नशा सेल करता है, ड्रग डीलर्स है, शराब बेचता है। याद रखिए, मुसलमानों के बारे में हदीस पाक में क्या फरमाया गया? हम मुसलमान हैं। आइए मैं आपको सुनाता हूं कि मुसलमान की क्वालिटी क्या होती है, मुसलमान को कैसा होना चाहिए। मेरे नबी मक्की मदनी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये डेफिनेशन बयान की गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनका कलमा पढ़ते हैं, वो फरमा रहे हैं कि वो मुसलमान है कि जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। माज़अल्लाह जो ड्रग्स भेजते हैं, माज़अल्लाह जो नशा बेचते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, जो शराब बेचते हैं, उन्हें डरना चाहिए। आप कैसे मुसलमान हो? आप तो इस हदीस के बरअक्स कर रहे हो, इसके कॉन्ट्रडिक्ट आपका काम है, इसके अपोजिट में आपके एक्शंस हैं। आप क्या कर रहे हो? अब क्या साबित करना चाहते हो? आप मुसलमान हो के मुसलमानों को नशा बेचते हो, ड्रग्स सेल करते हो, शराब बेचते हो, यंगस्टर्स के हाथ में, नौजवानों के हाथ में नशा थमाते हो। क्या हो गया है मुसलमानों आपको? अगर कोई मुसलमान माज़अल्लाह नशे की आफत में मुब्तला है या माज़अल्लाह वो नशा बेचता है, नशे का कारोबार करता है, उसे तौबा करना चाहिए। आइए आपको कुछ वाकयात बताता हूं, कुछ दिल खराश वाकयात सुनिए। इससे नौजवान भी सुने, इससे नौजवान भी सुने, इससे वालिद साहिबान भी सुने कि नशे में जब हमारी औलाद, अल्लाह ना करे किसी की औलाद मुब्तला हो जाती है तो उनका क्या होता है। एक माँ लिखती है, एक माँ ने लिखी है, अपनी दर्द भरी कहानी लिखी है। वो कहती है कि मेरा बेटा 15 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और शुरुआत यहीं से होती है। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सिगरेट है और माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं है, या तो इग्नोर कर रहे हैं या तो इतने अपने कामों में मसरूफ है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। वेब की बीमारी आ गई हमारे माशरे के अंदर। वेब का आपने नाम सुना होगा। छोटे छोटे बच्चे वेब लेते हैं और यहाँ वालिदैन भी उनका साथ देते हैं। ऐसे भी वालिदैन दिखाई दिए कि वो कहते हैं कि ये कोई बुरी चीज थोड़ी है, ये तो खिलौना है, ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो फ्लेवर्ड है। वेब, स्मोकिंग, सिगरेट, यहीं से फिर शुरुआत होती है। बंदा दूसरी तरफ जाता है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स की आफत में मुब्तला होते हैं, शराब नोशी में मुब्तला होते हैं। तो वो माँ लिखती है कि मेरा बेटा 15 साल की उम्र में सिगरेट पीता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दूसरा नशा करना शुरू किया, गैरेज में जाता और वहां जाके नशा करने लगा। 17 साल की उम्र में नशे की वजह से वो एग्रेसिव हो गया, उसके अखलाक एकदम से तब्दील हो गए। वो हमसे भी चिढ़कर बात करता, हमसे भी ऊंची आवाज से बात करने लग गया, यहां तक कि वो बात बात पर घर से भाग जाता। 19 साल की उम्र में वो ड्रग डीलर बन गया।
नशा बेचने वाला बन गया। स्कूल कॉलेजेस के बाहर वो दूसरे बच्चों को नशा बेचने लग गया। वो मां कहती है कि मुझे मेरे बेटे में मेरा वो बेटा नहीं दिखाई देता जो वो कभी हुआ करता था। और वो दूसरी माओं से अपील करती है, FGN चैनल पर देखने वाली इस्लामी बहनों, ए इस्लामी भाइयों, ए नौजवानों, सुनिए उस मां की दर्द भरी कहानी। वो कहती है कि आंखें खुली रखो, छोटी सी बात भी आपको इशारा दे सकती है कि आपकी औलाद किस जानिब जा रही है। अगर वक्त पे ना रोका तो फिर सब कुछ तबाह हो चुका होगा। जी हां, साइंस मिलती है, इशारे मिलते हैं, हमें अपने बच्चों से पता चलता है, उनके किरदार से पता चलता है, मगर हम इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। छोटी छोटी अगर निशानियां जो सामने आती है उसी पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आपका बच्चा नशे की आफत में मुब्तला होने से बच जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आइए मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ के सुनाता हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि एक छोटे से गांव में 2025 का वाकया है कि एक छोटे से गांव में 3 लड़कों की मौत हुई। गांव का नाम नहीं बताता मैं, ठीक है, ताकि किसी गांव की यहां पर वजाहत ना हो, किसी गांव के बारे में नुमाया ना हो कि ये फला गांव की बात हो रही है, फला स्टेट की बात हो रही है, बट ये रिपोर्ट सच्ची है कि एक छोटे से गांव में 2025 में 3 लड़कों की मौत हो गई। उनकी जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें से 2 की मौत जबरदस्ती इनसे नशा करवाने की वजह से हुई। जबरदस्ती उनसे नशा करवाया गया, जिसकी वजह से ओवरडोज हुआ और वो जान से हाथ धो बैठे। इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया की एक दूसरी रिपोर्ट है कि 25 साल का एक नौजवान कुछ महीने पहले डी एडिक्शन सेंटर से भागा, नशा मुक्त केंद्र से भागा और फिर से नशे की आफत में मुब्तला हुआ। यहां तक कि उसने इतना नशा किया कि ओवरडोज की वजह से वो मर गया। एक छोटे से इलाका, छोटा सा गांव, उसका भी नाम नहीं बताता, ये द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। उस छोटे से इलाके में 2 सालों में 100 से ज्यादा नौजवान नशे की वजह से, ओवरडोज की वजह से उन्होंने भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 100 से ज्यादा नौजवान। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, किताबें, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीजें ना इस तरह के वाकया से भरी पड़ी है। ये नौजवान, हमारा नौजवान जिसको हमारी कौम का मुस्तकबिल बनना था, हमारा नाम रोशन करना था, वो नशे की आफत में मुब्तला हो रहा है, वो शराब की आफत में मुब्तला हो रहा है, वो जुए की आफत में मुब्तला हो रहा है। हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है। ए इस्लामी भाइयों, अगर आप वालिद हैं तो ये जो स्टैटिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं, कान खोलकर सुनो। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल सर्वे के मुताबिक, हिंदुस्तान में शराब पीने वाले 16 करोड़ लोग पाए जाते हैं। कितने? 16 करोड़ शराब पीने वाले। इसी तरह 3 करोड़ 10 लाख ऐसे अफराद पाए जाते हैं कि जो कैनबस यानी गांजा, चरस, इस तरह के नशा में मुब्तला है। इसके अलावा 2 करोड़ 26 लाख ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो हेरोइन के नशे में मुब्तला है। 1 करोड़ 18 लाख ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सोने की जो पिल्स होती है, नींद की दवाइयां, उसको नॉन मेडिकली इस्तेमाल करते हैं, यानी नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे हैं जो सूंघने वाला नशा करते हैं, माअज़ल्लाह। मेरे भाइयों, आज स्कूल के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर, कॉलेजेस के बाहर नशा सप्लाई हो रहा है, ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, शराब में हमारे बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। आप कहेंगे हमने बच्चे को कुछ बनने के लिए भेजा है, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो मेरी आंखों की ठंडक बने, वो मेरा नाम रोशन करे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल में अपने बच्चे को भेज तो दिया, मगर ये ना देखा कि उसकी सोहबत कैसी है, वो किसके साथ रहता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किसके साथ उठता बैठता है। आपने उसे बस भेज दिया, उसे बस ये सोचकर कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। माअज़ल्लाह, डॉक्टर बनने के बजाय ये बच्चा ड्रग्स की आदत में मुब्तला हो रहा है, ये बच्चा शराब की आदत में मुब्तला हो रहा है। आइए एक आपको दिल खराश वाकया सुनाता हूं। एक नौजवान के बारे में है कि उसे ड्रग्स की आदत लग गई।
घर वालों को ना पता था, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में घर वालों को पता नहीं होता है, फिर ऐसे ऐसे पता चलता है और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसी तरह इस नौजवान को भी ड्रग्स की आदत लग चुकी थी, नशेड़ी हो चुका था, ड्रग्स एडिक्ट बन चुका था। उसकी बहन को पता चल गया, उसकी बहन को अपने भाई की हरकतें मालूम हो गई कि नशा करता है। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, उससे डराया कि मैं अब्बा को वालिद को बता दूंगी, माँ को बता दूंगी। ना माना, बल्कि उसका राज उसकी बहन ना खोले, इस वजह से उसने किसी चीज में नशे को मिलाकर अपनी बहन को भी दे दिया। यहां तक कि उसकी बहन भी नशे की आदत में मुब्तला हो गई। और माज़अल्लाह, जब नशे की तलब आती है ना, तो बंदा क्या करता है? पैसे चुराता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, घर से, अपने घर से चोरियां करता है अपनी तलब को पूरा करने के लिए। और जब उसे ना मिले पैसा तो किस हद तक गिरता है, सुनिए। तो इस नौजवान ने, जब इसे नशे की तलब आई और बहुत कोशिश करने के बाद उसे पैसे ना मिले ड्रग्स खरीदने के लिए, नशा खरीदने के लिए, तो उसने अपनी बहन को ड्रग डीलर के हाथों बेच दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक वक्त ऐसा आया कि एक कमरे में वो नौजवान, वो ड्रग डीलर और उसकी बहन नशे के ओवरडोज की वजह से मरे हुए पाए गए। खानदान में गोया के मातम मच गया। और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस नौजवान की वजह से इसकी बहन भी आज मौत के घाट उतर गई। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे प्यारे भाइयों, सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है। सोहबत इंसान को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, आबाद भी करती है, बर्बाद भी करती है। आइए एक और वाकया आपको मैं सुनाता हूं। एक मोहल्ले में बड़ी अजीबो गरीब बदबू आ रही थी। लोग परेशान थे कि बदबू कहां से आ रही है। जब बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई, गौर से जब लोगों ने महसूस किया तो एक घर से ये बदबू आ रही थी जो बंद पड़ा हुआ है। लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस आई, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो सबके होश उड़ गए कि चारपाई पर एक नौजवान आदमी की लाश पड़ी हुई थी और उसके जिस्म का बहुत ही बुरा हाल था। जिस्म के कुछ हिस्सों ने गलना सड़ना शुरू कर दिया था और लाश पर कीड़े रेंग रहे थे। हालत देखकर बच्चे, औरतें, सबके होश गुम हो गए, कुछ तो बेहोश हो गए। जब तहकीक की गई, जब पुलिस ने तहकीकात की, मालूमात किया कि आखिर क्या हुआ है, नौजवान इतने दिन से मरा पड़ा कैसे है, क्या हुआ था इसके साथ। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये शख्स, ये नौजवान लड़का, ये मेहनत मजदूरी किया करता था, अपने शहर से यहां आया था, इसी इलाके में किराए के मकान में रहा करता था। लेकिन इसकी सोहबत जुआरियों के साथ हो गई, इसकी सोहबत शराबियों के साथ हो गई। इसने चंद नशेड़ी लोगों के साथ में दोस्ती कर ली। एक रोज ये अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, शराब के नशे में ये भी मस्त था, इसके दोस्त भी शराब के नशे में मस्त थे और इसने जुए में सारी रकम जीत ली। अब जो इसके दोस्त रकम हार चुके थे, जुए में हार चुके थे, उनसे बर्दाश्त ना हुआ। इससे रकम लूटने के चक्कर में इन्होंने उस नौजवान लड़के की जान ले ली, उस पर हमला किया, उसके गले में फंदा कसा, बिजली के झटके दिए और उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को यूं ही छोड़कर भाग गए। कुछ दिन बाद लाश से बदबू उठने लगी और ये पूरा वाकया लोगों के सामने आया। तो देखिए बुरी सोहबत का नतीजा। बड़ा प्यारा शेर है, बड़ी प्यारी आरजू है। अल्लाह पाक की आरजू हमारे हक में कबूल फरमाए कि मुझे मरना है आका, गुम्बदे खजरा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूंगा या रसूल अल्लाह। ऐसी मौत आए ना कि लोग हमारी मौत पर रश करें कि वाह क्या मौत आई, काश इसकी जगह मैं होता, है ना। नमाज की हालत में किसी को मौत आ जाए तो लोग ख्वाहिश करते कि काश इसकी जगह मैं होता। कुरान पढ़ते पढ़ते किसी को मौत आ जाए तो लोग ख्वाहिश करते कि काश इसकी जगह मैं होता। ऐसी प्यारी मौत, ऐसी मौत कि कुरान पढ़ते हुए मर गया, तवाफ करते हुए मर गया,
हज करते हुए मर गया, उम्राह करते हुए मर गया। मगर अफसोस जो नशे की हालत में मरता है, क्या कोई कहेगा कि काश इसकी जगह मैं होता? अफसोस कि कोई शराब पीते हुए शराब खाने में मर गया, तो क्या कोई कहेगा कि ऐसी मौत मुझे भी काश आ जाए? नहीं, बल्कि लोग कहेंगे यार बेचारे को कैसी मौत आई, कैसी बुरी मौत मरा है, कैसी गलत जगह पर मरा है। तो आज हम गौर करें कि हम कैसी मौत चाहते हैं, अच्छी मौत चाहते हैं, बुरी मौत चाहते हैं, और इसका ताल्लुक सोहबत से है। जी हाँ, अच्छी सोहबत होगी दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा। बुरी सोहबत में रहेंगे दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, मौत के वक्त भी बुरा खातिमा। जी हाँ, आइए एक बड़ी प्यारी मौत आपको बताता हूं। एक नौजवान की मौत आपने सुने कि उसने नशेड़ियों के साथ दोस्ती की, तो उसकी मौत कैसी हुई? उसकी मौत कैसी हुई कि उसके मरने के बाद में उसकी लाश पे कीड़े रेंग रहे थे। अगर वो मुसलमान था तो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत कर दे। आइए एक आपको खूबसूरत मौत सुनाता हूं, ऐसी मौत कि हमारी ख्वाहिश होगी कि काश ऐसी मौत हमें भी आए। एक लड़की की शादी थी, जी हाँ, एक नौजवान लड़की की मौत के बारे में सुने कि उस लड़की की शादी थी। जिस तरह लड़कियों को शादी में सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसकी सहेलियों ने, उसकी बहनों ने उसे भी सजाना शुरू किया, मेकअप करना शुरू किया। नमाज का वक्त आया तो उसने कहा नमाज के बाद जो भी मेकअप है वो करना, जो भी मुझे सजाना है नमाज के बाद करना, पहले मैं नमाज पढ़ूंगी। मगर बहनों ने, सहेलियों ने इसरार किया कि नहीं, इतनी मेहनत से आपको हमने सजाया, सब ये धुल जाएगा, ये निकल जाएगा। आज जो इस्लामी बहनें मुझे सुन रही हैं, नमाज कभी भी माफ नहीं है, ये सिचुएशन याद रखे। जो शरई उज़्र है इस्लामी बहनों का, उसके अलावा शादी के मौके पर, मैयत के मौके पर, ऐसे मौके पर है ना, इस्लामी बहनों से नमाजें छूट रही होती हैं। देखिए ये इस्लामी बहन है, ये भी इस्लामी बहन है, नमाज की दीवानी है। कैसी नमाज की दीवानी है कि इसकी सहेलियां, इसकी बहनें कह रही है कि नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले ये मेकअप तो हो जाने दो, तुम्हारी शादी हो जाने दो, तुम दुल्हन बनने वाली हो। कहा नहीं नहीं, मैं नमाज कज़ा नहीं करूंगी। इबादत पहले है, मेकअप बाद में है, सजावट बाद में है। वो उठकर वुजू करने चले जाती है, सारा मेकअप धुल जाता है। सबने उसे समझाया, रोका, वो ना मानी। नमाज पढ़ने बैठी, नमाज से फारिग हुई, सलाम फेरा, सजदे में सर रखा, उसकी रूह कब्ज हो गई, उसका इंतकाल हो गया। सजदे की हालत में उस नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। सब उसकी मौत पर रोए, इस वजह से नहीं कि हमारी जवान बेटी चली गई, हर आम और खास शख्स रो रहा था इस वजह से कि क्या खूबसूरत मौत आई है, क्या खूबसूरत मौत आई है, सजदे की हालत में मौत आई है, नमाज के बाद इसे मौत आई है। काश मैं उसकी जगह होता। हम और आप गौर करें कि हमें कैसी मौत चाहिए। अगर हम नेकों के साथ रहेंगे, नेकों की सोहबत में रहेंगे, खूबसूरत मौत आएगी। गुनाहगारों के साथ रहेंगे तो अल्लाह ना करे अगर हमारा अंजाम बुरा हुआ, खातिमा बुरा हुआ, तो हम क्या करेंगे? दो तरीके की मौत होती है, काबिले रश्क मौत और एक काबिले इबरत मौत। काबिले रश्क मौत कौन सी होती है? वो ऐसी होती है कि जिसके बारे में लोग कहते हैं कि काश इसकी जगह मैं होता। सजदे में मौत, कुरान पढ़ते हुए मौत, अजान सुनते हुए मौत, काबे के सामने मौत, मदीने में मौत, हज में मौत, नमाज के बाद मौत, नेकी करते हुए मौत। लोग कहते हैं कि काश इसकी जगह मैं होता, काश मुझे भी ऐसी मौत आ जाए। और काबिल इबरत मौत कैसी होती है? ऐसी होती है जिसे लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक मुझे ऐसी मौत से बचाए। ड्रग्स का ओवरडोज लेने के बाद जो नौजवान मर जाता है, ए नौजवानों, अगर ड्रग्स की आफत में मुब्तला हो तौबा करो। अगर ड्रग्स लेते लेते मौत आ गई तो क्या करेंगे? लोग कहेंगे यार ऐसी मौत हमें ना आए, कैसी मौत मरा है बेचारा, कैसी बुरी मौत मर गया। सुसाइड करके जो मर जाए, गुनाह हराम है सुसाइड करना, खुदकुशी करना। होटल की रूम में गुनाह करते करते मर गया, क्लब में मर गया, हराम रिश्ता कायम करते करते मर गया, शराब में डूब कर मर गया, जिना की हालत में मर गया। और ये सारी जो बुरी मौत है, इसकी अगर रूट्स देखेंगे ना आप, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी बुरी सोहबत, गलत लोगों की संगत, फ्रेंड सर्कल गलत था, बुरे लोगों के साथ उठता बैठता था, बुरी मौत मर गया, गलत जगह पर मर गया, गुनाह करते करते मर गया। आइए आपको एक
एक शख्स की मौत के बारे में सुनाता हूं जो इबरत वाली मौत है, उसके बारे में बताता हूं। एक शख्स शराबियों की सोहबत में रहता था, उसके दोस्त शराब पीते थे, वो भी शराब पीता था और उन्हीं के साथ उसका उठना बैठना था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, लोगों ने उसे कलमा पढ़वाने की कोशिश की, मगर अफसोस कलमे की जगह कलमा पढ़ने के बजाय उसने कहा तुम भी पियो मुझे भी पिलाओ, तुम भी पियो मुझे भी पिलाओ, तुम भी पियो मुझे भी पिलाओ। कहते कहते उसकी रूह कब्ज कर ली गई, उसका दम निकल गया। अल्लाह अकबर। यह है वो मौत जो काबिल इबरत है, जो हमें डराती है कि अगर गुनाहगारों की सोहबत में रहोगे, गलत सोहबत में रहोगे, बैड कंपनी इख्तियार करोगे, अल्लाह ना करे अगर ऐसी मौत आ गई तो क्या करोगे। एक और वाकया सुने। एक आदमी शतरंज यानी चेस का बहुत शौकीन था। उसका पूरा सर्कल चेस प्लेयर्स का था, यानी चेस खेलते थे सब दोस्त मिलकर, बहुत शौकीन थे। जब मौत आई, लोगों ने उसे भी कलमा पढ़वाना चाहा, लेकिन कलमा पढ़ने की जगह उसने कहा मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा कहते हुए वो इस दुनिया से चला गया। तो ये है बुरी सोहबत का नतीजा। गलत लोगों के साथ उठते बैठते रहेंगे, अल्लाह ना करे अगर गुनाह करते करते मौत आई तो हमारा क्या बनेगा। तो सोहबत को सही करना, दुरुस्त करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ए नौजवानों, कान खोल कर सुनो। जितने नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने दोस्तों को चेक कर लो। किसी से दोस्ती करनी है, गौर कर लो कि ये मेरी दोस्ती के लायक है या नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं दोस्त रखूं या नहीं। दोस्त कैसा होना चाहिए, सुनिए, उसको दोस्त बनाइए कि जो नमाजी है, जो नमाजी है। गौर कीजिए, अपने दोस्त के बारे में गौर कीजिए। अगर नमाजी होगा, आपका दोस्त अच्छा होगा, तो आपको आपका दोस्त नमाजी बनाएगा। अच्छी सोहबत आपको हयादार बनाएगी। अच्छी सोहबत इंसान को शरीफ बनाती है। अच्छी सोहबत इंसान को गुनाह से दूर ले जाती है। अच्छी सोहबत इंसान को अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के दीन से जोड़ देती है। अखलाक को बेहतरीन बनाती है, रिज्क में बरकत लाती है। अच्छी सोहबत इंसान इज्जत देती है। अगर आपका दोस्त अच्छा है ना, आपका दोस्त दावत इस्लामी का कोई मुबल्लिग है, आपका दोस्त दाढ़ी वाला है, नमाजी है, तो इंशाअल्लाह आपकी ये सोहबत, आपकी ये अच्छी दोस्ती आपके ईमान की भी हिफाजत करेगी। इंशाअल्लाह आपकी कब्र, आपकी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। आपका ईमान, आपके आमाल, आपके अखलाक, आपकी इज्जत, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल, आपकी जिंदगी, आपकी कब्र, सब इंशाअल्लाह रोशन हो जाएंगे और सब इंशाअल्लाह खैर का सब मामला होगा। मगर बुरी सोहबत में अगर रहे, बुरे दोस्तों की संगत इख्तियार की, बुरे दोस्तों के साथ अगर हमने दोस्तियां कर ली, तो ईमान छीन जाने का खतरा है, नमाज गवाने का खतरा है। माज़अल्लाह बुरी सोहबत की वजह से बंदा जिना में मुब्तला हो जाता है। बुरे दोस्तों के साथ रहकर बंदा गलत रिश्ते कायम कर देता है, शराब में मुब्तला होता है, ड्रग्स में मुब्तला होता है, जुआ की आदत में मुब्तला हो जाता है, अपने वालिदैन से दूर हो जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा करें। जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, जो अगर बुरी सोहबत में हैं, ड्रग्स की आदत में हैं, ऐसों की आदत में हैं, ऐसों की सोहबत में हैं कि जो गलत काम करते हैं, याद रखिए सिर्फ ड्रग्स लेने वाला गलत नहीं होता, सिर्फ शराब पीने वाला गलत नहीं होता। अगर आपका दोस्त नमाज से दूर है ना, तो उससे भी आपको दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए। नमाजियों से दोस्ती करें, नमाजियों से दोस्ती करेंगे, नमाज का माहौल बनेगा, इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इसी तरह वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो इस्लामी बहनें मुझे एफजीएन चैनल के जरिए से देख रही हैं, और जो इस्लामी भाई यहाँ पर वालिद हैं, जिनकी औलाद हैं, वो गौर करें कि हमारे घर का माहौल कैसा है। अगर आपके घर में नमाज नहीं है, अगर आपके घर में कुरान का माहौल नहीं है, अगर आपके घर में अखलाक और अच्छे किरदार के बारे में दर्स नहीं दिया जाता, हलाल और हराम के बारे में बच्चों को सिखाया नहीं जाता, तो आप ये उम्मीद ना रखें कि आपका बच्चा आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आएगा।
और वो माशरे में बहुत अच्छा इंसान बनेगा। आपने उसको सब कुछ दे दिया, अच्छा एजुकेशन दे दिया, उसको आपने मोबाइल खरीद कर महंगे से महंगा मोबाइल दे दिया। मेरे बेटे को मोबाइल चाहिए, लाख रुपए वाला मोबाइल आपने खरीद के दे दिया। अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए लाखों रुपए डोनेशन दे दिया, मगर नमाज ना सिखाई, कुरान ना सिखाई, और आप उम्मीद करें कि आपका बेटा आपकी आंखों का तारा बने। कैसे बनेगा? आप दीन ही नहीं सिखाते, आप उसे कुरान की तालीम नहीं देते, आप उसे हदीस की तालीम नहीं देते। माज अल्लाह, यही वजह है जब हमने बच्चों को दीन नहीं सिखाया ना, यही वजह है कि बच्चे कॉलेज में जाते हैं। आपने तो भेजा था डॉक्टर बनने के लिए, माज अल्लाह गलत सोहबत में पढ़कर शराबी बनकर आता है। आपका बेटा माज अल्लाह, अल्लाह ना करे, गलत सोहबत में पढ़ के नशे की आदत में पड़ जाए, माज अल्लाह वो कुछ और बुरे काम में मुब्तला हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें दीनी माहौल में लाएं, अपने घर के माहौल को दीनी बनाएं, अपने घर के माहौल को सुन्नतों भरा बनाएं, अपने घर में फैजान सुन्नत से दर्स जारी करें, मदनी मुजाकरे देखें, FGN चैनल देखें, बच्चों को बिठा कर देखें और देखें कि आपके बच्चे मोबाइल्स पे क्या देखते हैं। उनकी आप अगर तफ्तीश नहीं करेंगे, उनके अगर इन मामलात को आप नहीं देखेंगे, तो अल्लाह ना करे कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। तो सारे ही पेरेंट्स नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। जितने नौजवान आए सब नियत करें कि इंशाअल्लाह सवजल हम बुरी सोहबत छोड़ देंगे, इंशाअल्लाह अच्छों की सोहबत इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। अगर माज़अल्लाह अगर कोई नौजवान यहाँ पर ऐसा बैठा है कि जो शराब पीता है या जुआ खेलता है या नशा करता है, किसी भी किस्म का नशा कर रहा है, तौबा कर ले, अपने रब की बारगाह में झुक जाए, तौबा कर ले। आपके वालिदैन ने आपको बड़े ही मेहनत के साथ बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि आप नशा करें, इसलिए नहीं कि आप शराब पिए, इसलिए नहीं आपके बाप ने पाला आपको कि आप बड़े होकर नशेड़ी बन जाए, आप शराब पीने वाले बन जाए। अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, अपने रब की नाराजगी ना लाए, आप गुनाहों से तौबा करें, सच्ची पक्की तौबा कर लें और नियत करें इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करेंगे। जी हाँ, मदनी काफिलों में सफर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सब नशे की आदत, बुरी आदत, बुरी सोबत सब छूट जाएगी इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है मदनी काफिले में सफर की? नौजवान हाथ उठाए, शैतान का कलेजा फट जाना चाहिए, कहिए इंशाअल्लाह मैं काफिले में सफर करूंगा इंशाअल्लाह। इस इज्तिमा के बाद हाथों हाथ 30 दिन के काफिले में सफर करूंगा, 3 दिन के काफिले में सफर करूंगा, 12 दिन के काफिले में सफर करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।